हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। अगर बच्चे आप लोगों ने एनसीईटी आईटीपी का एग्जाम दिया है और आप सोच रहे हो सर मुझे दिल्ली में रहकर पढ़ाई करना है, तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग सपना देख चुके हैं सर मुझे दिल्ली के यूनिवर्सिटी पढ़ना है, मुझे नॉर्थ कैंपस में जाना है, मुझे साउथ कैंपस में जाना है, या फिर दिल्ली के किसी भी कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है, तो यह वीडियो आप पूरी तरह से अंतिम समय तक देखिएगा। यहाँ पे हम लोग डिटेल में जानेंगे कि कितने कॉलेज आपके दिल्ली में है, उसी के साथ साथ एडमिशन प्रोसेस क्या है, कट ऑफ क्या रहने वाला है, हॉस्टल मिलता है कि नहीं मिलता है, एकेडमिक फी स्ट्रक्चर क्या है, साथ ही साथ कैंपस क्या है, वहां का कैंपस का माहौल कैसा है, और भैया क्या आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो पूरी तरह से आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दें कि बच्चे अगर आपके कोई भाई बहन या फिर आपके कोई दोस्त वगैरह, कोई आपके जूनियर वगैरह अगर एनसीईटी 2026 का तैयारी करना चाहते होंगे तो आप उन्हें एनसीईटी कॉन्सेप्ट के बारे में जरूर सजेस्ट करेंगे। ठीक है, एनसीईटी कॉन्सेप्ट का जो पहला बैच है श्योर सिलेक्शन बैच आ चुका है। ठीक है, जहां पे हम लोग 2026 के लिए तैयार हो रहे होंगे। ठीक है, चाहे बीए बीएड हो, चाहे बीएससी बीएड हो, चाहे बीकॉम बीएड हो, तो आप जरूर उन्हें सजेस्ट करिएगा। चलिए अब हम लोग ध्यान से सुनेंगे। आप सभी को पता होना चाहिए कि दिल्ली में आपके 4 कॉलेज हैं जो कि आईटीपी कोर्स कराते हैं। नाम बताते हैं आपको, तो एक आपका हो जाएगा श्यामा प्रसाद कॉलेज, एक आपका हो जाएगा माता सुंदरी कॉलेज, एक हो जाएगा आपका जीसस एंड मैरी कॉलेज, और एक आपका हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। ये जो आते हैं डीयू के अंतर्गत आते हैं, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। इनका जो काउंसलिंग होता है ना, वह डीयू के पोर्टल पे होता है, न कि इन सभी कॉलेज का अलग अलग से काउंसलिंग ऐसे नहीं होता है। ध्यान से हमारी बातों को सुनना। ये जो 4 आपके कॉलेज हैं, इनकी जो काउंसलिंग होती है वह डीयू का जो ऑफिशियल पोर्टल है वहां से काउंसलिंग होती है। मैं आपको अपडेट करूंगा जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा तब। उसके अलावा कुछ और कॉलेज हैं, जैसे इग्नू की बात करें, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। लेकिन बच्चे इस साल एनसीईटी आईटीपी का कोर्स करा रहा है कि नहीं करा रहा है अभी कंफर्म नहीं करा हुआ है। लास्ट ईयर नहीं कराया है, 2023 में कराया था, 24 में नहीं कराया है, और इग्नू जो है 25 में कराएगा कि नहीं अभी तक कंफर्म नहीं किया है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में पड़ता है, और एक और है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो कि बच्चे दिल्ली में पड़ता है। तो ये आपके 7 कॉलेज हैं। ठीक है, 7 कॉलेज है जहां से आप आईटीपी कोर्स कर सकते हो। तो चलिए पहले हम देखेंगे यहां पर माता सुंदरी कॉलेज के बारे में, लेकिन ध्यान से सुनना, हमारी बातों को अब ध्यान से सुनना। आपके कॉलेज की बारी कब आ रही है उस टाइम पे ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो बहुत सारे बच्चे को सपना होगा, बच्चे आपका देखो मेरा पोथी पत्रा है। ठीक है, अब स्टार्ट हो चुका है, पोथी पत्रा मैं उठा चुका हूं, काउंसलिंग का पोथी पत्रा है। पिछले साल जिन बच्चों का उम्मीद नहीं था कि एडमिशन होगा, उन बच्चों का भी एडमिशन हमने कराया है। तो अब एनसीटी वाले बाबा हमें बोल सकते हैं, आप बोलते हैं आप लोग। ठीक है, अब हम अपना पोथी पत्र उठा लिया, अब आपको टेंशन नहीं लेना है, हम एकदम तैयार हो चुके हैं, एकदम रेडी हो चुके हैं। ठीक है, पहला आपको दिखाई दे रहा होगा माता सुंदरी कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना, यहाँ पे 100 सीट है। ठीक है, यहाँ पे जो सीट है बच्चे 100 सीट है। पहली बात, यहाँ पे सीट जो है 100 सीट है, और यहाँ पे जो 100 सीट है ना वह 2 स्टेज के है। एक आपका मिडिल स्टेज है और एक आपका बच्चे सेकेंडरी स्टेज है, यानी एक आपका मिडिल स्टेज का है और एक सेकेंडरी। सर मिडिल स्टेज क्या होता है? तो बच्चे 4 स्टेज आपके आईटीपी कोर्स में है। मिडिल स्टेज में क्या होता है ना, मिडिल स्टेज का मतलब क्या होता है कि आप क्लास 6 से लेकर 8 तक का टीचर बन सकते हो। मिडिल स्टेज का कोर्स करोगे तो क्लास 6 से लेकर 8 तक का टीचर बनोगे, और सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करोगे आप तो क्लास 9 से लेकर 12th तक का टीचर बनोगे। तो आप डिसाइड कर लेना कि आपको किस क्लास का टीचर बनना है, आप उसी कॉलेज में उसी स्टेज में एडमिशन लेना है आपको। तो हम बात कर रहे हैं पहले माता सुंदरी के बारे में, और यदि हम फी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो चाहे आप मिडिल में जाओ चाहे आप सेकेंडरी में। और हाँ, एक और बात ध्यान रखना, डीयू के कोई भी कॉलेज में बीएससी बीएड नहीं है, न बीकॉम बीएड है, ओनली बीए बीएड है। सुन लिया आप लोग, 7 के 7 कॉलेज। लेकिन इग्नू जो है बीएससी बीएड कराता है, बीकॉम बीएड भी कराता है, लेकिन इग्नू करा रहा है कि नहीं अभी कोई कंफर्म नहीं करा हुआ है। बाकी जो आपके 6 कॉलेज हैं, 6 कॉलेज हैं, वहां पे मात्र सिर्फ और सिर्फ ओनली बीए बीएड है। इस बात का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, और जो बच्चे का जो फी स्ट्रक्चर है 40,000 है पर ईयर। कितना है फी? तो 40K है पर ईयर। 1 साल का जो आपका फी लगता है वो 40,000 लगता है। और यहाँ पे देखो सीट की बात करेंगे, सीट आपको बता दिया है। और हाँ ध्यान रखना, डीयू का जो कॉलेज है ना वो सिख माइनॉरिटी के लिए बच्चे यहाँ पे रिजर्व होते हैं। तो आप देखोगे 50% सीट जो है वो सिख माइनॉरिटी के लिए रिजर्व है। तो जो बच्चे सिख माइनॉरिटी में आते हैं उन सभी का कट ऑफ काफी लो जाता है ना। बाकी 25 सीट पर जनरल वाले आते हैं, ओबीसी वाले, एनसीएल वाले आते हैं, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वाले आते हैं। उसी प्रकार सेकेंडरी
सेकेंडरी स्टेज में भी 25 सीट आपका क्या है, ये रिजर्व है सिख माइनॉरिटी के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा ये जो कोर्स ऑफर करते हैं, सब्जेक्ट जो ऑफर करते हैं बच्चे, आप देखोगे मिडिल स्टेज में कौन कौन सा सब्जेक्ट ऑफर करते हैं, तो सोशल साइंस में हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस होगा, इकोनॉमिक्स हो गया। लैंग्वेज में आप लैंग्वेज से बीएड कर सकते हो, ठीक है, पंजाबी हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा और हिंदी हो जाएगा। यानी आप इन तीनों लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज में आप बीए बीएड कर सकते हो, लेकिन बेशर्ते आपके 12th में वह सब्जेक्ट होना चाहिए और आपके एनसीटी के एग्जाम में भी वो आपका लैंग्वेज होना चाहिए, तभी आप उसी लैंग्वेज से बीए बीएड कर सकते हो, ध्यान रखना आप लोग। बाकी देखो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जियोग्राफी बच्चे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जो बच्चे जियोग्राफी से करना चाहोगे एज ए मेजर या माइनर, जियोग्राफी आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अब सुनो, अगर सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करते हो तो यहाँ पे हिस्ट्री से कर सकते हो, पॉलिटिकल साइंस से कर सकते हो, इकोनॉमिक्स से, साइकोलॉजी से और फिलोसफी से कर सकते हो। बाकी आप लैंग्वेज से सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में बीए कर सकते हो, न कि पंजाबी में। यानी सेकेंडरी स्टेज पंजाबी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इन्होंने जैसा बता रखा है ना भाई। आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, कितने परसेंट, 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे यहाँ के लिए, ठीक है। और हाँ ध्यान रखना, यहाँ पे जो ना हॉस्टल नहीं है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे बाबू जो हॉस्टल है नहीं है, ध्यान रखिए, हॉस्टल नहीं है, आपको बाहर में पीजी लेना पड़ेगा और वहां पे जो आपके मंथली जो खर्च आएंगे वो लगभग 6 से 7 हजार रुपए आपके खर्च आएंगे, ठीक है। तो हॉस्टल यहाँ पे नहीं है। और एक और समस्या आती है बच्चों, सर ड्रॉप ईयर का इशू है कि नहीं, बच्चे ड्रॉप ईयर का कोई इशू नहीं है। आप जनरली 2-3 साल बच्चों ने जो एडमिशन लिया हुआ है, 3 साल 4 साल तक जिन बच्चों ने ड्रॉप करा हुआ है वो भी एडमिशन लिए हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो बच्चे ड्रॉप ईयर का कोई इशू नहीं है, ड्रॉप ईयर का कोई इशू नहीं है। आप कितना भी ड्रॉप किए होंगे कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब सुनो, यहां के कट ऑफ की बात करेंगे तो लास्ट ईयर जो मिनिमम कट ऑफ गई थी फॉर जनरल कैटेगरी के लिए वह गई थी बच्चे 320, ठीक है। कट ऑफ की बात करेंगे तो ध्यान रखना 320 जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था लास्ट ईयर, लेकिन इस बार जो है कट ऑफ थोड़ा हाई जा सकता है। तो ये बच्चे आपका माता सुंदरी के लिए हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। बाकी मुझे नहीं लगता कुछ आपको जानना होगा, है ना। तो माता सुंदरी के बारे में इतना आपके लिए काफी है। चलो भाई नेक्स्ट आगे आते हैं। तो अगला है श्यामा प्रसाद कॉलेज, और ध्यान रखना श्यामा प्रसाद कॉलेज ये आपका साउथ कैंपस है, दिल्ली का साउथ कैंपस है। और माता सुंदरी भी जो है यह दिल्ली का साउथ कैंपस है, ठीक है, साउथ कैंपस में आता है। दिल्ली में आपको पता होगा 3 कैंपस है, एक नॉर्थ कैंपस है जहां कट ऑफ थोड़ा हाई जाती है, एक साउथ कैंपस है और एक आपका ऑफ कैंपस आता है। सबसे बेस्ट जो कैंपस होता है नॉर्थ कैंपस होता है, उसके बाद साउथ कैंपस होता है, फिर आपका ऑफ कैंपस होता है, ठीक है। तो आपका श्यामा प्रसाद और माता सुंदरी दोनों साउथ कैंपस में आते हैं, है ना। अब देखो श्यामा प्रसाद में जो सीट है मात्र 50 सीट है, मात्र 50 सीट है, लेकिन माता सुंदरी में 100 सीट थे, ठीक है। और यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर बाबू आप ध्यान देना, यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है वह इतना ही है, ठीक है, लगभग 30,000, कितना 30,000 जो फीस स्ट्रक्चर है पर ईयर जो फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पे 30,000 यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। बाकी देखो एक और बात आपको जानना है, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार हैं, प्रिपेयर हैं अच्छे से, तभी आप एडमिशन ले पाओगे। अंडरटेकिंग वाला कोई यहाँ पे झमेला नहीं रखते हैं लोग, अंडरटेकिंग आप नहीं लगा सकते हो। सोचोगे सर मेरे पास अभी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, बाबू अभी टाइम है बनवा लो, नहीं तो दिल्ली के जो कॉलेज है ना वो अलाउ नहीं करते हैं कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। नो अंडरटेकिंग फॉर्म, यहाँ पे अंडरटेकिंग फॉर्म नहीं काम करेगा। ध्यान रखना, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि अंडरटेकिंग फॉर्म नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, ध्यान रखना आप लोग। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीए बीएड आपको पता ही होगा, बीएससी बीएड नहीं है, बीकॉम बीएड नहीं है, ठीक है। तो ये आपका श्यामा प्रसाद के बारे में हुआ। और हॉस्टल यहाँ भी नहीं है, हॉस्टल जो है बच्चे यहाँ भी हॉस्टल नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। और जो कट ऑफ रहती है वह लगभग जो बराबर होती है माता सुंदरी की बराबर होती है। यानी अगर आपको यहाँ एडमिशन लेना होगा तो 320 प्लस लास्ट ईयर कट ऑफ गया है, इस बार हो सकता है कट ऑफ थोड़ा बढ़ सकता है, 20 नंबर 30 नंबर 340 330 335 इस तरह से कट ऑफ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बच्चों ने ज्यादा यहाँ पे बच्चे अपीयर हुए हैं। और कौन कौन सा सब्जेक्ट ऑफर करता है, तो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, आप इन्हीं में मेजर माइनर ले सकते हो। और हिंदी और इंग्लिश आपका लैंग्वेज है, आप इस लैंग्वेज से भी बीए बीएड कर सकते हो, है ना। और 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, है ना भाई।
चलो नेक्स्ट आगे आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो कि सबसे टॉप कॉलेज है डीयू का, और ये बच्चे नॉर्थ कैंपस में आता है। कहां पे आता है? ये जो है नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, और यहां की कट ऑफ जो थी सबसे हाई कट ऑफ जाती है। और इस बार जो कट ऑफ जाएगी, ध्यान रखना, अगर आपके 400 प्लस हैं और आप जनरल कैटेगरी में आते हो, ध्यान रखना कौन सा कैटेगरी, डीयू का कट ऑफ हाई जाता है बच्चे, हर साल का बात यही है ना। डीयू में ज्यादा लोग प्रीफर करते हैं जाना, दिल्ली में रहना ज्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो यहां का जो कट ऑफ रहने वाला है फॉर जनरल कैटेगरी 400 प्लस ही रहने वाला है, और ओबीसी के लिए 20 नंबर कम कर लो, ईडब्ल्यूएस के लिए 20 नंबर कम कर लो, इस तरह से आप लोग कम कर सकते हो। बाकी अगर फी की बात करेंगे तो यहां पे जो फी है ना 55,000 पर ईयर, ठीक है, सेमेस्टर वाइज नहीं है, पर ईयर है, यानी एक साल का जो आपका फी लगने वाला है 55,000 रुपए लगने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे हॉस्टल भी है, यहाँ पे बच्चे हॉस्टल भी है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गर्ल्स के लिए भी और बॉयज के लिए भी। एक बात तो आपको बताना भूल ही गए, है ना, एक बात तो बताना भूल गए, ये जो कॉलेज है ओनली फॉर गर्ल्स, ओनली गर्ल्स, माता सुंदरी हो या श्यामा प्रसाद हो, माता सुंदरी हो या श्यामा प्रसाद हो, सिर्फ सिर्फ गर्ल्स के लिए है। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गर्ल्स ही एडमिशन ले सकते हैं, बॉयज एडमिशन नहीं ले सकते हैं। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है यहाँ पे गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों एडमिशन ले सकते हैं। अब ये नहीं है कि बॉयज के लिए इतना सीट है, गर्ल्स के लिए इतना सीट है, इतना मतलब कुछ ऐसा नहीं है। जितना जिसका ज्यादा नंबर होगा, चाहे अगर 50 में 50 बच्चे बॉयज एडमिशन ले सकते हैं अगर आपके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, है ना। और यहाँ पे जो सीट है मात्र 50 सीट है, और जो स्टेज है सेकेंडरी स्टेज का कोर्स है, और बीए बीएड है, ठीक है। और मुझे लगता है इसके बारे में और कुछ आपको जानना चाहिए। तो ड्रॉप ईयर का यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्रॉप ईयर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान रखिएगा। हमारी एक एक बातों को आप एकदम ध्यान सुनिएगा, आपके लिए एकदम जड़ी बूटी के रूप में काम आएगा भाई, ठीक है। ड्रॉप ईयर का कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब सुनो, अगर आप डीयू के कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके डोमेन सब्जेक्ट में ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का सब्जेक्ट होना चाहिए, कंपलसरी है। अगर आप डोमेन सब्जेक्ट में साइंस वाला लिए हैं तो थोड़ा मुश्किल है, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन हाँ, अभी तक जैसे आपका श्यामा प्रसाद हो गया, ठीक है, सॉरी माता सुंदरी हो गए, माता सुंदरी ये बोलता है कि 12th में जो आपका सब्जेक्ट था उसको अगर आप डोमेन में भी लिए है ना तो आप हमारे यहाँ बीए बीएड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है ना, तो सब्जेक्ट से थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम है बच्चे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। बाकी लैंग्वेज से आप बीए बीएड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिन बच्चों को लैंग्वेज से बीए बीएड करना है तो आपके 12th में लैंग्वेज है, डोमेन में आपने लैंग्वेज रखा हुआ है एनसीटी के एग्जाम में, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। लेकिन एक समस्या कब आती है, जब आप यहाँ पे लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सभी अगर सब्जेक्ट से अगर आप बीए बीएड करना चाहोगे तो थोड़ा दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है, 12th में कुछ और है, डोमेन में कुछ और है, यहाँ पे कुछ और लोगे तो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैक्सिमम बच्चों को एडमिशन मिल जाता है ना। अभी तक कोई श्योरिटी नहीं है कि देखो, कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जिनका 12th में साइंस था और बीए बीएड कर रहे हैं, कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जो 12th में ह्यूमैनिटीज से थे और यहाँ पे डोमेन में ह्यूमैनिटीज उनका था और यहाँ भी कर रहे हैं, है ना। तो उतना कोई इशू नहीं है, ठीक है, मुझे जहां तक लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं जीसस एंड मैरी में, जो कि बच्चे नॉर्थ कैंपस का ही कॉलेज है ना, नॉर्थ कैंपस का। यहाँ का कट ऑफ सेकेंड नंबर पे है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के बाद जो कट ऑफ जाती है ये जीसस एंड मैरी की जाती है, और यहाँ पे ओनली गर्ल्स ही जा सकते हैं, सिर्फ लड़कियां जा सकती हैं। यहाँ का जो कट ऑफ रहेगा बच्चे वो 370 प्लस ही रहने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फॉर जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, बाकी आप एससी एसटी ओबीसी के लिए आप माइनस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका जीसस एंड मैरी हो गया। अगर यहाँ के अगर हॉस्टल की बात करेंगे, ठीक है, तो हॉस्टल यहाँ पे नहीं है, हॉस्टल बाबू यहाँ पे नहीं है जीसस एंड मैरी में, यानी गर्ल्स कॉलेज के लिए कोई हॉस्टल नहीं है, ठीक है, गर्ल्स कॉलेज के लिए कोई हॉस्टल नहीं है। और यहाँ पे आपको बाहर रहकर पढ़ाई करना होगा। और ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके डीयू के कॉलेज हैं सभी कॉलेज में क्लोज काउंसलिंग है। अगर आप फॉर्म भरते टाइम अगर डीयू के कॉलेज सिलेक्ट किए हो तभी आप एडमिशन ले पाओगे, अगर नहीं किए हो तो किसी भी हाल में नहीं ले पाओगे। ओपन काउंसलिंग नहीं है, ध्यान रखना, ओपन काउंसलिंग नहीं है बाबू, क्लोज काउंसलिंग, ओनली क्लोज काउंसलिंग। और यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है बच्चे 48,000 पर ईयर, कितना है पर ईयर जो है, क्योंकि नॉर्थ कैंपस के जो फी वगैरह थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, डिमांड ज्यादा है भाई, फी ज्यादा ही होगा, है ना, जाहिर सी बात है। बाकी सुनो, इसके अलावा ड्रॉप ईयर की बात करेंगे तो ड्रॉप ईयर का भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जनरली अगर 2 या 3 साल ड्रॉप लिए हैं, डेट ऑफ बर्थ का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीओबी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आईआईटी में प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप साइंस से हो या फिर आर्ट्स से हो 12th में, नो प्रॉब्लम। डोमेन में आपका आर्ट्स होना चाहिए। अगर आपके एनसीटी के एग्जाम में डोमेन है आर्ट्स तभी आप बीए बीएड कर पाओगे।
सोचोगे सर मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, मैं चाहता हूं थोड़ा मुश्किल है आपके लिए, पॉसिबल नहीं है मुझे लगता है ना। तो अगर आपके आर्ट्स है डोमेन में तभी आप एलिजिबल हो, अन्यथा एलिजिबल नहीं हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको मुझे नहीं लगता है कुछ जानना चाहिए, है ना भाई। चलो नेक्स्ट आते हैं, एक आपको और यूनिवर्सिटी दिखाई दे रहा होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि बच्चे दिल्ली में ही आता है। कहां पे आता है? जो आपका दिल्ली में ही आता है, ठीक है। यहां की अगर बात करेंगे बच्चे, तो यहां पे अगर बात करेंगे तो जो फीस स्ट्रक्चर है आप यहां पे देख पा रहे होंगे, आपको 33,000 रुपए दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन मोटा मोटी आप समझ जाओ लास्ट ईयर जो एक सेमेस्टर का, ठीक है, एक सेमेस्टर का फर्स्ट सेमेस्टर का जो फी लगा हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर का जो फी है बच्चे वो 33,000 है। लेकिन अब सुनो, ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, स्टेट यूनिवर्सिटी का गवर्नमेंट कॉलेज है, यहां पे जो आप फी जमा करोगे आपके रिटर्न हो जाते हैं। अगर आपके फैमिली का इनकम 4 लाख, ठीक है, 4 लाख से कम है या फिर 4 लाख से ज्यादा है, अगर 4 लाख से कम है तो लगभग आपको यहां पे 28,000 रुपए रिटर्न हो जाएंगे। एक फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है, तो 28,000 आपके रिटर्न हो जाएंगे, यानी स्कॉलरशिप मान सकते हो आप, है ना। और सुनो, अगर 4 लाख से ज्यादा आपके इनकम है आपके फैमिली का, तो फिर भी यहां पे क्या होता है, 50% जो आपके फी होते हैं वह रिफंड हो जाते हैं। एक आपको फॉर्म भरना होता है, ठीक है। तो ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ का जो फी है काफी कम लगता है, जो कि दिल्ली में ही कॉलेज है बाबू, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो सीट है ना, 100 सीट है, एक आपका प्रिपरेटरी स्टेज का है और एक सेकेंडरी स्टेज का है। अब सुनो प्रिपरेटरी स्टेज क्या होता है, तो प्रिपरेटरी स्टेज में आपको पढ़ाई करेंगे तो आप टीचर बनोगे क्या तक का, तो क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक का टीचर बनोगे। सुनो, अगर प्रिपरेटरी स्टेज में आप आते हो, क्या बच्चे, अगर प्रिपरेटरी स्टेज में अगर आप कोर्स करते हो तो आप 3 से लेकर 5 तक का टीचर बन सकते हो। बाकी सेकेंडरी का आपको पता होगा, क्लास 9 to 12 तक का टीचर बन सकते हो, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में आपको नहीं जानना है। इसका कैंपस जो है, कैंपस की बात करेंगे तो कैंपस थोड़ा छोटा है, इसका थोड़ा छोटा है लेकिन काफी अच्छा है ना, काफी अच्छा। आपको मतलब ये नहीं होगा कि चले गए आपको बेकार लगने लगे, ऐसा नहीं होगा, आपको अच्छा ही लगेगा। गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। और हाँ सुनना ध्यान से, एससी एसटी के लिए, अगर जो बच्चे एससी या एसटी से आ रहे होंगे उन सभी बच्चों को पूरा फी, यानी आल जो आपके फी है, टोटल जो फी है आपके हैं वो रिफंड हो जाएंगे, टोटल रिफंड। ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट कॉलेज है, आप जितना भी फीस दिए हैं, चाहे 36,000 दिए, चाहे 36 लाख दिए हैं, सारा आपका रिटर्न हो जाएगा, 1-2 महीने के अंदर रिटर्न हो जाती है। तो एससी एसटी वाले बच्चों का सारा फी माफ हो जाता है, और जिन बच्चों का इनकम 4 लाख से कम होता है 28,000 रुपए उनका रिटर्न हो जाता है, रिफंड होता है। जिन बच्चों का 4 लाख से ज्यादा इनकम है उनका 50% रिफंड होता है। तो ये आपको कोई नहीं बताने वाला है बाबू, ना इन्होंने मेंशन करा हुआ वेबसाइट पे, है ना, बस यही सब मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है। जिन्हें एक्सपीरियंस है वही बता सकता है ना, तो ये आपको कोई नहीं बताने वाला, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब सुनो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, नो एनी बीएससी बीएड कॉलेज, एक कोठे बीएससी बीएड कॉलेज नहीं है यहाँ पे, एक कोठे अपने भाषा में बोले बिहारी यूपी में, तो एक कॉलेज नहीं है ना, ध्यान रखना दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ऑल कॉलेज का काउंसलिंग डीयू के ऑफिशियल पोर्टल पे होता है, न कि अलग अलग कॉलेज पे, समझे आप लोग। आईटीपी में जितने भी आपके यूनिवर्सिटी ऐड हैं सबका अलग अलग काउंसलिंग होता है, लेकिन डीयू के जितने भी कॉलेज हैं सबका काउंसलिंग कहां होता है, तो डीयू के ऑफिशियल पोर्टल पे होता है, जो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है। नो अंडरटेकिंग फॉर्म, आपका सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए, ऑल डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए, अंडरटेकिंग फॉर्म नहीं यहां पे काम करेगा। ओनली बीए बीएड, और हाँ क्लोज काउंसलिंग है, ओपन काउंसलिंग नहीं है। आप लोग बहुत परेशान होते हो कि सर हमने फॉर्म भरते टाइम सिलेक्ट तो नहीं किया है, तो क्या मैं एडमिशन ले सकता हूं? जी नहीं ले सकते हैं, आप सिलेक्ट किए होंगे तभी आप ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिखाई दे रहा होगा, जो बीए बीएड ऑफर करती है सेकेंडरी स्टेज का। यहाँ की अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर काफी ज्यादा है बाबू, ठीक है, काफी ज्यादा है। 1 साल का फी जो है 1 लाख रुपए है। कितना है आप देखोगे यहाँ पे, 1 लाख का जो 1 साल का फी जो है, 1 ईयर का जो फी है 1 लाख रुपए है, और अगले साल का जो फी है वह 90,000 रुपए है, फिर अगले साल 90,000, फिर अगले साल 90,000, यानी 4 लाख रुपए आपको यहाँ पे मात्र फी देना होगा भाई, रहने का खर्चा अलग से। तो जो बच्चे गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में जाना चाहते होंगे आप जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपका पैसा है भैया तो जाओ आप। अब सुनो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो आपका अभी बात की, हम लोग बात नहीं की है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो आपका दिल्ली में ही है,
इसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है, जो आपका सरकारी कॉलेज था ना, गवर्नमेंट कॉलेज, हाँ यही तो बात किए थे भी ना, हाँ, इसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने और डिटेल में बताया हुआ है कि हम कौन कौन सा मेजर माइनर बच्चे आपको देते हैं। तो मेजर में आपको पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी। जिन बच्चों को जियोग्राफी से आईटीपी कोर्स करना होगा वो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है। टोटल पैसा रिफंड हो जाता है ना, यहाँ पे कोई फी नहीं लगता है, ठीक है। और ये जो बात कर रहे हैं ये प्रिपरेटरी स्टेज के लिए बात कर रहे हैं। कौन से स्टेज के लिए? प्रिपरेटरी स्टेज के लिए बता रहे हैं कि भैया प्रिपरेटरी स्टेज में हम ज्योग्राफी ऑफर करते हैं, बाकी और भी सब्जेक्ट ऑफर करते हैं। और हाँ, आप 7 सब्जेक्ट अटेम्प्ट होने चाहिए। आप एनसीटी का एग्जाम दिए होंगे तो 7 सब्जेक्ट आपके अटेम्प्ट होने ही चाहिए, ठीक है। ये भी इन्होंने मेंशन करा हुआ है, ये सारा बता दिया हुआ है इन्होंने। अब सुनो आगे, सेकेंडरी स्टेज के लिए यहाँ भी आप ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है। इन 6 कोर्स में से आप 6 सब्जेक्ट से किसी भी सब्जेक्ट में आप अपना आईटीपी कोर्स कर सकते हो, है ना। बाकी 7 सब्जेक्ट आपके अटेम्प्ट होने चाहिए। और आगे बढ़ेंगे तो इनका फीस स्ट्रक्चर जो मैं पहले आपको बता दिया हूँ, सारा रिफंड हो जाता है, ठीक है। 4 लाख वाला आपको पता होगा, है ना। बाकी एक आपका इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, जो कि लास्ट ईयर आईटीपी वाले बच्चों को नहीं लिया था और इस बार ले रहा है कि नहीं ले रहा। अगर लेगा तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं लेगा तो भैया क्या कर सकते हैं, है ना। सुनो यहाँ पे बीएससी बीएड भी है, ठीक है। 100 सीट, वाह क्या बात है। यहाँ पे सीट्स तो मतलब 300 सीट है, 300 सीट, 300 बच्चे यहाँ पे सेटल हो जाएंगे अगर बच्चों को एडमिशन लेता है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी, हम लोग बच्चे ट्विटर कैंपेन वगैरह चलाएंगे, है ना, कि भाई कंफर्म करिए आप कि बच्चों को ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, है ना। हम डायरेक्ट बात करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है तो हमारे जो नोएडा में ऑफिस है वो जाएंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेटर के पास, मैं उनको भेज दूंगा, है ना, वो पता करके आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि मैं इन 300 सीटों को अपने पास लेकर आऊंगा, जाने नहीं दूंगा, है ना। हमारे बच्चे एडमिशन लेकर रहेंगे, हमारी प्रयास यही रहेगी। 300 सीट है यहाँ पे और बहुत काफी ज्यादा होता है, 300 सीट काफी ज्यादा होता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जानो, बाकी बाद में बताएंगे। हॉस्टल नहीं है, ओपन काउंसलिंग हो जाता है। फी डिटेल इतना है, फी नो डिस्टेंस लर्निंग। आप सोच रहे होंगे सर ओपन यूनिवर्सिटी है तो क्या घर रहकर पढ़ाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, आपको रेगुलर कोर्स करना होगा, ठीक है। तो यही आपके बच्चे डीयू के इतना ही कॉलेज थे, डीयू में इतना ही कॉलेज था। आप लोग काफी परेशान थे कि सर दिल्ली में कितने कॉलेज हैं, दिल्ली में कितने यूनिवर्सिटी बता दीजिए, तो बच्चे बता दिए, ठीक है। तो एनसीटी कॉन्सेप्ट आपकी तैयारी के साथ भी था, आपकी तैयारी की बात भी है। खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अगर अभी भी कोई दिक्कत आपको आ रही है तो हमारा आपको गला भी दिख रहा होगा, बैठ गया है, ठीक है। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस प्रॉब्लम को देख लूंगा और नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट सेक्शन में आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और हमारी कोशिश रहेगी सभी बच्चों का एडमिशन हो जाए, ठीक है।